अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरे वाक़यात। अज़ीज़ो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से बेहद मोहब्बत करते थे। उनके हालात और ज़रूरियात की भी खबर रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जिनका नाम जुलैबीब था। ये ना तो ज़्यादा मालदार थे, ना ज़्यादा खूबसूरत थे, ना ही इनका ताल्लुक़ किसी बड़े कबीले से था, ना किसी मनसब पर फायज थे। लेकिन अजीज़ों, इनकी एक खूबी थी और बहुत बड़ी खूबी ये थी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और अल्लाह के रसूल उनके साथ मोहब्बत करते थे। कायद हो तो ऐसा हो जो अपने आम साथियों की ज़रूरियात का भी ख्याल रखता हो। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने इस साथी की तरफ बड़ी शफ़क़त भरी निगाहों से देखा और आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, जिस तरह हम अपने दोस्तों से कहते हैं ना, आपने फरमाया, या जुलैबीब अला ततज़व्वज, जुलैबीब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। जुलैबीब जवाब में अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, मुझ जैसे शख्स से अपनी बेटी की शादी कौन करेगा। नबी अलैहिस्सलाम अपनी बात को फिर दोहरा रहे हैं, जुलैबीब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। वो फिर अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, बड़ा मेरे साथ शादी कौन करेगा। ना माल, ना दौलत, ना हुस्न, ना जमाल, ना जाह, ना मनसब, कुछ नहीं है। लेकिन मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उनके दुनियावी मेयार पर नहीं बल्कि उनकी दीनदारी के ऊपर है, लिल्लाहियत के ऊपर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी मरतबा फिर फरमाते हैं, जुलैबीब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। जुलैबीब जवाब में फिर वही उधर पेश करते हैं, अल्लाह के रसूल, मुझसे शादी कौन करेगा। मेरे पास माल और दौलत नहीं है, मेरा ख़ानदान कोई मारूफ नहीं है, कोई बड़ा ख़ानदान नहीं है, मैं खूबसूरत भी नहीं हूँ और मेरे पास कोई मनसब भी नहीं है। अब ज़रा देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक के मालिक अपने साथी की मायूसी को खुशी में किस तरह तब्दील फरमाते हैं। आपने इरशाद फरमाया, जुलैबीब तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी शादी मैं खुद करूँगा। और सहाबा कराम का उस वक़्त एक तरीक़ेकार था और वो ये था कि जब उनकी बच्चियाँ बड़ी हो जाती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते और आके अर्ज़ करते, अल्लाह के रसूल, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, हम उसकी शादी करना चाहते हैं, उसका रिश्ता करना चाहते हैं। आपकी निगाह में कोई बड़ा अच्छा रिश्ता हो, कोई मुनासिब हो, जिसको आप मुनासिब समझें तो हमारी बेटी की शादी उसके साथ करवा दें। जिस तरह हमारे यहाँ ये बात मारूफ़ है, हम जो बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, जिनको आप हम सिका समझते हैं, अपने बेटियों के रिश्ते के हवाले से बात करते हैं। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुलैबीब तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी शादी मैं खुद करूँगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा करो कि जुलैबीब तुम फ़लाँ अंसारी सहाबी के घर जाओ और उससे जाके कहो, अल्लाह के रसूल तुम्हें सलाम कह रहे हैं और फरमाते हैं कि अपनी बेटी की शादी मुझ जुलैबीब से कर दो। जुलैबीब खुशी खुशी उस अंसारी के घर पहुंच जाते हैं, दरवाजे पर जाके दस्तक देते हैं। घर वाले पूछते हैं अंदर से, कौन है। जवाब देते हैं, जुलैबीब। घर वाले पूछते हैं, कौन जुलैबीब, हम तो किसी ऐसे शख्स को नहीं जानते। घर का मालिक वो अंसारी साहबी बाहर निकले और पूछा, भाई हाँ भी क्या चाहते हो, कौन हो, कहाँ से आए हो, किस मकसद से आए हो। जुलैबीब जवाब अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप लोगों को सलाम भेजा है। अस अंसारी सहाबी ने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना और ये सुना कि आपने मुझको सलाम भेजा है, तो वो कहते हैं, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती की क्या बात है कि अल्लाह के रसूल ने मुझको सलाम भेजा है। उन्होंने जाके अपने घर वालों को बताया, पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। जुलैबीब ने उनसे कहा कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हें सलाम के साथ ये भी फरमाया है कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। साहब खाना ने यह बात सुनी, सन्नाटे में आ गया। अच्छा, ये शख्स मेरा दामाद बनेगा।
उसने सोचा न माल, न दौलत, न खूबसूरती, न बड़ा ख़ानदान। कहने लगा अच्छा ऐसा करो कि यहाँ पर ज़रा ठहरो, मैं अपने घर वालों से मशवरा कर लूँ। वो अंसारी सहाबी घर के अंदर गए, अपनी अहलिया को बुलाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उसको सुनाया, उसको बताया कि आपने फरमाया है कि अपनी बेटी की शादी जुलैबीब से कर दो। उस बच्ची की माँ कहने लगी जुलैबीब के साथ? उसके साथ मैं शादी कैसी कर दूँ? अपनी बेटी एक ऐसे शख्स के सपुर्द कर दूँ जो खूबसूरत भी नहीं है, मालदार भी नहीं है, बड़ा ख़ानदान भी नहीं है। हमने तो फ़लाँ फ़लाँ बड़े घरानों की तरफ से आने वाले रिश्तों को मुस्तरद कर दिया था। मियाँ बीवी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और नाज़रीन किराम इधर उनकी इफ़्फ़त माफ़ सादतमंद बेटी पर्दे के पीछे खड़ी अपने वालिदैन की गुफ्तगू सुन रही है। लड़की ने मामले की नज़ाकत को बरवक़्त उसने भांप लिया। झुकी हुई निगाहों से वालिदैन से मुखातब होकर आहिस्ता से अर्ज़ करती है अतुरीदूना अन तुरुद्दू अला रसूलिल्लाहि अमरहू। अब्बा जान, अम्मा जान, क्या आप लोग अल्लाह के रसूल का हुक्म टालने के बारे में सोच रहे हैं? और नाज़रीन किराम इस बच्ची की सोच, इसकी फ़िक्र और मोहब्बत रसूल के जज्बे को 1000 मरतबा दाद दीजिए। कहने लगी इदफ़ाऊनी इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह के रसूल के सपुर्द कर दें, जहाँ चाहें अपनी मर्जी से मेरी शादी कर दें। फ़इन्नहु लन युज़ियनी, अल्लाह के रसूल मुझे हरकत से ज़ाया नहीं करेंगे। उस बच्ची को ये मालूम था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फैसला फरमाएंगे अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाएगा। वालिदैन को भी समझ आ गई, उनको भी होश आ गई। उन्होंने कहा बिलाशुबा, उन्होंने भी अल्लाह के रसूल के हुक्म के सामने अपने सर को झुका दिया। बेटी का ये खूबसूरत और उम्दा फैसला पहले उनके वहम गुमान में भी नहीं आया था कि वो इस रिश्ते को कबूल न करने से कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अपनी बेटी के अकल, दानश, उम्दा सोच पर मुतमईन हो गए। और नाज़रीन किराम जुलैबीब अल्लाह के रसूल का पैगाम पहुँचा कर वापस चले गए। थोड़ी देर गुजरती है, उस ज़हीन फ़तीन समझदार बच्ची का वालिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होता है। अल्लाह के रसूल, आपका पैगाम मिला, आपका हुक्म, आपका मशवरा सर आंखों पर, मैं राज़ी हूँ, मेरी बेटी, मेरे घर वाले सभी आपके फ़ैसले पर राज़ी और खुश हैं। मेरी बेटी का निकाह जुलैबीब से कर दीजिए। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बच्ची के जज्बात और समा अतात आपके इल्म में ये बात आ चुकी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाया और आपने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा सुब्बल खैर अलैहिमा सब्बा। ऐ अल्लाह, इन दोनों पर खैर व बरकत के दरवाजे खोल दे। वला तजल ऐशहुमा कद्दा, और इनकी ज़िंदगी को मुशक्क़त और परेशानी से दूर रखना। नाज़रीन किराम, इस बच्ची की शादी जुलैबीब से हो जाती है। मदीना तैयबा के अंदर एक और घर आबाद हो गया। वो जुलैबीब जो कभी मुफरस और कल्लाश था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से इन पर अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल देते हैं। ये घराना बड़ा मुबारक और बाबरकत साबित होता है। इनके माली हालात बेहतर होते चले जाते हैं और उस बच्ची को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का, फर्माबरदारी का ये सिला मिलता है कि हदीस के अंदर आता है कि इन सारी घरानों की औरतों में सबसे खर्चीला घराना इसी लड़की का था।